नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर के जो तूफान मुंबई और महाराष्ट्र में मचा, उसकी आंच अब पार्लियामेंट तक पहुंच गई है। दरअसल उस मामले में सीबीआई जो जांच कर रही है, मौत मामले की, आत्महत्या है, हत्या या आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, उसमें तो अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। वो अभी लंबा प्रोसेस है। लेकिन जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, एनसीबी ने उस मामले की जांच की और परतें उधरने लगी कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत तमाम लोग जो है ड्रग्स एडिक्ट हैं या ड्रग्स लेते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उसका विस्तार जो है, फलक जो है अब विस्तृत हो गया है। और बॉलीवुड में कहा यह जाता है कि अधिकांश लोग उसकी गिरफ्त में हैं। जो पकड़ में आ जाए वो चोर है और जो पकड़ में नहीं आया वो साधु है टाइप का माना इसमें ड्रग के मामले में चलता है। तो रवि किशन गोरखपुर से सांसद है, जहां से कि योगी आदित्यनाथ आते हैं। उन्होंने कल लोकसभा में इस मसले को उठाया था और ये कहा था कि देश के युवा ड्रग्स के चपेट में आ रहे हैं, इसके बारे में सोचना होगा और बॉलीवुड को खास तौर से वो चपेट में है, इसमें सख्त एक्शन की जरूरत है। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय धन्यवाद। दरअसल हुआ क्या कि जब एनसीबी ने इस मामले में जांच की तो इसके जो तार हैं मुंबई से लेकर गोवा तक जाके मिले। काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई है और भी कई बड़े नाम आ रहे हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी होनी है। तो वो जो है, जब रवि किशन ने इस मसले को उठाया तो आज बारी थी राज्यसभा में जया बच्चन की। अमिताभ बच्चन की वाइफ हैं, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, बॉलीवुड का दर्द रखा राज्यसभा में। कहा कि 5 लाख लोग डायरेक्ट को रोजगार देता है डेली बॉलीवुड, और यदि इनडायरेक्टली जोड़ लेंगे तो 5 मिलियन यानी 50 लाख को। इंडस्ट्री जो है मुश्किल हालात से गुजर रही है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने वार किया रवि किशन का बिना नाम लिए और बाकायदा ये इस बात को उद्धृत किया कि लोकसभा में कल उसी इंडस्ट्री से आने वाले एक व्यक्ति ने इस मसले को उठाया। फिर शब्द का इस्तेमाल किया कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. अब सवाल ये है कि जया बच्चन ने ये बात क्यों बोली? क्या ये हकीकत नहीं है कि बॉलीवुड में लोग ड्रग एडिक्ट हैं? उसमें एक बात और भी आ रही है कि जिस तरीके से आप लीकर लेते हैं
प्रतिबंधित जरूर है वो, उस तरीके से यदि लिमिटेड मात्रा में आप ले रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा तुल नहीं दिया जाना चाहिए। चूँकि प्रतिबंधित है, गैर कानूनी है, तो इसमें कानूनी कार्रवाई तो होगी। अब रवि किशन ने इस बात को ध्यान में रख के उठाया क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बोला जा रहा है कि से वो एडिक्ट हो गए थे, और खुद जो रिया चक्रवर्ती है उनकी गर्लफ्रेंड वही इस बात को बोल रही है कि उनके लिए वो मंगाती थी और उन्हीं के साथ वो लेती थी। तो ये इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, इसमें मतलब इसको रोकना होगा। नहीं रोकेंगे तो जो यंगस्टर्स आते हैं इंडस्ट्री में धीरे धीरे उनकी लत लग जाती है, उनको इतनी समझ होती नहीं है। और भी कई लड़के लड़कियों का नाम आ रहा है जो नई नई इंडस्ट्री में आए हैं। खैर, तो उन्होंने जो वार किया है रवि किशन पे, कहीं ना कहीं उसको माना ये जा रहा है कि वो बीजेपी पे वार है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जो है दो भागों में बट गई है। एक तरफ बीजेपी, सुशांत सिंह राजपूत और उनके समर्थक हैं। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर ये सब ज़्यादा तुल दिया जा रहा है छोटी सी बात को। और दूसरी तरफ जो है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है वहाँ पे। तो जो बॉलीवुड पे एडिक्ट होने का आरोप लगा या ये नशीला पदार्थ लेने का आरोप लगा, उसके बारे में संदेश दिए गया कि ये प्रोटेक्ट करती है, शिवसेना और सरकार बॉलीवुड को प्रोटेक्ट करती है, और जिन लोगों पे सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक और उन परिवार जो है वार कर रहे हैं उनके पीछे ये सरकार खड़ी है, और सुशांत सिंह राजपूत के पीछे जो है ये बीजेपी खड़ी है, ऐसा मैसेज गया। उसी में कंगना रनौत और लोग शामिल हैं। और बिहार में चुनाव है, तो जया बच्चन का जो भी इंटरप्रिटेशन है, निश्चित रूप से एंटरटेनमेंट में काफ़ी लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ये बात सही है और सपोर्ट की ज़रूरत है। बट जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। यदि नारकोटिक्स का मसला उन्होंने लोकसभा में उठाया कि इसमें एक्शन की ज़रूरत है, तो ये बात समझ में नहीं आई। बस एक ही बात समझ में आ रही है कि राजनीति जो है खूब अच्छी तरह से काम कर रही है, और मुंबई से लेकर के दिल्ली तक और पार्लियामेंट तक। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और